19 फरवरी 2011 विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत इसी तारीख को की थी। मुकाबला था बांग्लादेश की टीम के खिलाफ और वो मुकाबला था बांग्लादेश के मीरपुर में। अब हुआ यूं कि आपको याद होगा 2007 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलने गई, जहां बांग्लादेश ने उसको हरा दिया। बड़ा बवाल हुआ और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश तब अपेक्षाकृत बहुत कमजोर टीम थी। भारतीय टीम पहले ही दौर में 2007 विश्व कप में बाहर हो गई थी, यह भी आपको याद होगा। तो हुआ यूं कि जब 2007, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, 2007 में आप बांग्लादेश की टीम से हार के बाहर हुए थे। तो 2011 में जब भारतीय टीम का पहला मैच बांग्लादेश से था तो टीम बहुत सतर्क थी, सावधान थी। कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अब हुआ यूं कि 18 फरवरी को, यानी मैच से एक दिन पहले, मैं वो मैच कवर कर रहा था और 18 फरवरी को जब भारतीय टीम का नेट सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद उस समय मीडिया को ये एक्सेस था कि हम ग्राउंड के भीतर जा सकते थे। तो हम लोग अपनी रिपोर्ट्स के लिए ग्राउंड के भीतर गए, वहां पर घूम फिर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरी नजर गई भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम पर। वहां पूरे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति थे गैरी कर्स्टन, यानी उस वक्त के भारतीय टीम के कोच। गैरी कर्स्टन अकेले वहां बैठे हुए थे। अब ये बड़ा जिज्ञासा का विषय था, ये कौतूहल का विषय था कि पूरी की पूरी टीम चली गई है, फिर आखिर गैरी कर्स्टन वहां पर अकेले क्या कर रहे हैं। पहले तो ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम उन्हें छोड़ के चली गई है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे टीम बस छूट गई है और थोड़ी देर में वो वापस जाएं या उन्हें लेने कोई आए। लेकिन मैं बैठा रहा, देखता रहा और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गैरी कर्स्टन अकेले रहे। 2 घंटे के बाद एक विजुअल देखा मैंने, और दरअसल सिर्फ वो एक विजुअल इस पूरे किस्से की, कहानी की जड़ में है और वहां कहानी खुलती है, रिवील होती है। करीब 2 घंटे के बाद जब हल्का शाम का वक्त हुआ तो गैरी कर्स्टन अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले। मैदान में बाउंड्री के पास वो 3-4 जगहों पर गए और उन्होंने मैदान की सतह को, यानी जैसे आप मेरे पीछे जो स्टेडियम देख रहे हैं, वो जो आपको एक मैदान में जो सतह दिख रही है, घास दिख रही है, उसको उन्होंने ऐसे छू के देखा और उसका उन्होंने ऐसे करके देखा। मुझे समझ में आ गया कि ये कहानी दरअसल ये है कि भारतीय टीम ये जानना चाहती थी कि उस मैच में जब 19 तारीख को मैच खेला जाएगा तो ड्यू फैक्टर कितना होगा। आप जानते हैं क्रिकेट में ड्यू फैक्टर एक ऐसी चीज है कि जो टीम बाद में गेंदबाजी करती है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। गेंद भीग जाती है, जब पानी अगर हल्की सी ओस हो तो गेंद भीगती है और उसके बाद गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद गैरी कर्स्टन से ऐसे ही बहुत ही अनौपचारिक तरीके से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इसीलिए रुके थे और ये डिस्कस किया गया था टीम मीटिंग में कि वो रुकेंगे और रुककर इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात को समझेंगे कि अगर ड्यू फैक्टर होगा तो कितना ज्यादा होगा उस मैच में जिससे अभियान की शुरुआत होनी थी भारतीय टीम के। खैर, उन्होंने वो जो एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो हासिल की। उसके बाद वो बैठे और होटल चले गए। अगले दिन यानी 19 तारीख को मैच हुआ। बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी की, इसीलिए कि बाद में गेंदबाजी ना करनी पड़े। लेकिन दोनों टीमों के स्टेटस में, दोनों टीमों के अनुभव में फर्क था। भारतीय टीम ने उस मैच को 87 रन से जीता। ये वही मैच है जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 175 रन बनाए थे और इस मैच में जो विराट कोहली थे उन्होंने भी शतक लगाया था। भारत ने 370 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। दिक्कत आई बाद में गेंदबाजी करने में। क्यों? इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने भी 283 रन बना लिए थे, लेकिन मुनाफ पटेल की अच्छी गेंदबाजी थी, उन्होंने 4 विकेट लिया था। और इस तरह उस ड्यू फैक्टर के होते हुए भी भारतीय टीम ने पहले से ही वो रणनीति बना ली थी कि अगर हमको पहले बल्लेबाजी करनी है तो हम स्कोरबोर्ड पर इतने रन जोड़ें कि हमारे गेंदबाजों के पास कुशन हो, हमारे गेंदबाजों के पास इतने रन हो कि ड्यू फैक्टर अगर आ भी जाए तो भी उसका कोई नुकसान ना हो। तो ये एक कोच का दिमाग, एक कप्तान का दिमाग होता है, जिसका किस्सा मैंने आपको सुनाया। और वैसे भी गैरी कर्स्टन उस तरह के कोच नहीं थे कि आप सर्कस में जैसे एक रिंग मास्टर होता है ना, जो चाहता है कि वो अपने रिंग को घुमाए और सारे जानवर उसके इर्द गिर्द घूमे, बल्कि गैरी कर्स्टन एक उस म्यूजिक डायरेक्टर की तरह थे जो म्यूजिक उसका अपना होता है, लेकिन जितने भी उसके साथ के कलाकार होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे, उनको इस बात की आजादी होती है कि वो उस म्यूजिक को अपने मन से बजाएं। तो गैरी कर्स्टन इसीलिए भारतीय टीम के इतिहास के एक सफल कोच रहे, क्योंकि उन्होंने अपना इनपुट दिया
काम जिनको करना था उनको आज़ाद छोड़ा, काम करना था खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों ने अपना काम किया और भारतीय टीम ने उस मैच में जीत के साथ विश्व कप 2011 के अभियान की शुरुआत की और बाद में टीम चैंपियन भी बनी। कैसा रहा ये किस्सा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई किसी खिलाड़ी का किस्सा सुनना हो तो ज़रूर वहां लिखिए, कुछ ना कुछ ढूंढ के लाऊंगा अपने अनुभव, अपनी यादों के पिटारे से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।